लो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या दिया है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर ए बी सी इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वाले सेट से बिलोंग कर रहा है ए बी सी। कैन नॉट हैव थ्री नॉन नेगेटिव रियल रूट्स। ठीक है, कैन नॉट हैव थ्री नॉन नेगेटिव रियल रूट्स, इसके बाद तीन नॉन नेगेटिव रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट टू हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट टू है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। जो हमारे पास सम ऑफ रूट आएगा इसका, वो क्या होगा, इक्वल टू हमारे पास किस चीज के हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब लेट कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिया, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, डेट इज इक्वल टू, तो हमारे पास इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने y को ये लेट कर लिया। अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्र प्लस बी। और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, ठीक है, अगर हमारे पास देखेंगे फॉर मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या होगा, वी गेट, हमारे पास x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी अपॉन थ्री ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ केसेस बन रहे हैं हमारे पास। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए की वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो और बी भी होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देन हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, वो भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस, ठीक है, जो फंक्शन होगा हमारे पास, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये क्या कर रहा है, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सो इट हैज एग्जैक्टली वन रूट, तो इसके पास क्या होगा, सो इट हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन रूट, तो इसके पास क्या होगा, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वन रूट होगा। केस टू हमारे पास क्या हो जाएगा, केस टू, यहाँ पे हमारे पास केस टू में क्या बनेगा कि अगर जो a की वैल्यू है वो लेस देन जीरो और b भी क्या है, लेस देन जीरो हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन इट हैज एग्जैक्टली वन रूट, तो इसके पास भी क्या होगा, इट हैज एग्जैक्टली वन रूट, इसके पास भी क्या होगा, एक रूट होगा जब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हमारे पास थर्ड केस जो बनेगा, केस नंबर थर्ड, इसमें क्या होगा, या तो ए की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, बट जो बी होगा लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और एक ये बन सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ए लेस देन जीरो हो सकता है और बी ग्रेटर देन क्या हो सकता है हमारे पास, जीरो। ठीक है, देन जो हमारे पास इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज मैक्सिमम एट वन पॉइंट एंड मिनिमम एट अदर पॉइंट, इज मैक्सिमम, ठीक है, एट वन पॉइंट एंड मिनिमम। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा एट अदर पॉइंट, एट अदर पॉइंट। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल रूट्स कैन नेवर बी नॉन नेगेटिव, तो हमारे पास क्या पता लगा, हेंस ऑल रूट्स कैन नेवर बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे रूट्स नॉन नेगेटिव होंगे, ये हमारे पास पता लगा तीनों केसेस को सॉल्व करके। तो स्टेटमेंट वन जो है हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट जो आया, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, जो हमारे पास क्या बनी, जो स्टेटमेंट वन बनी थी वो क्या आ गई है हमारे पास, स्टेटमेंट वन आ गई है, फॉल्स आ गई है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट टू के लिए सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट हमें कौन सा चेक करना है, स्टेटमेंट टू चेक करना है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो इसकी वैल्यू है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स पता करने थे हमें, सम ऑफ रूट्स पता करने थे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्र अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, इसमें जीरो है। ठीक है, और एक्स क्यूब का क्या आ गया, ए आ गया, तो डेट इज इक्वल टू जीरो।
तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया, 0 आ गया, तो स्टेटमेंट जो हमारे पास 2 है इज ट्रू। ठीक है, हमने कर दिए दोनों स्टेटमेंट सॉल्व, जिससे हमें क्या पता लगा कि जो स्टेटमेंट 1 थी हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी, और स्टेटमेंट 2 जो थी हमारे पास वो क्या थी, ट्रू थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।